बेटियों को आशीर्वाद और बेटों को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा 14 साल का बेटा स्कूल से घर आया तो मुझे बताने लगा, मम्मा आज मैम ने एसएसटी में पढ़ाया कि गर्ल्स को पहले उसके पति के मर जाने पर जिंदा जला दिया जाता था। उसी के साथ कितना गलत होता था मम्मा पुराने समय में। मैंने कहा होता तो गलत था, इसे सती प्रथा कहा जाता है। मैंने उसे बताया, लेकिन अब यह सब चीज़ें बंद हो गई हैं। मम्मा सुनो ना, मैंने कहा, क्यों आगे बताने की बात कर रही हो, क्या कहना चाहते हो? फिर बोला, मम्मा डॉरी आप जानते हो क्या होता है? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, थोड़ा समझा कर बताओ। तब बेटे ने कहा कि गर्ल्स को परेशान किया जाता था अपने पापा से पैसे लाने के लिए, और अभी भी किया जाता है कई घरों में। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ है तो गलत बात। फिर मैम ने यह भी बताया पहले छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। फिर मैंने कहा इसको बाल विवाह कहते हैं। मम्मा इसमें तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स की ज़िंदगी बर्बाद होती थी, उसको तो खेलने को भी नहीं मिलता होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा बेटा। फिर बोला, पता है मम्मा कई चैप्टर में ये भी बताया गया है कि पहले ना गर्ल्स को पढ़ाया भी नहीं जाता था, खाली घरों के ही काम करने होते थे बस। उनके साथ हुआ तो बहुत गलत है ना। कैसे लोग थे वो, तो हमारे साथ में पढ़ती है, वह भी तो हमारी तरह ही है। मम्मा एक बात बताओ, डॉरी लेना एक गलत बात होती है? मैंने कहा बिल्कुल गलत बात होती है। मैंने कहा शादी में जो ज़बरदस्ती मांगा जाता है, हिंदी में उसे दहेज कहते हैं, जो बहुत गलत बात है। तो मम्मा मैं तो कभी भी दहेज नहीं लूँगा, क्योंकि किसी के मम्मी पापा को उसके लिए परेशान करना। मैं तो खुद ही पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं किसी की। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। मैम बहुत समझा कर बता रही थी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि जो पुराने लोगों ने किया, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं करूँगी। इसलिए तो मैम ने हमें समझाया है। मैंने अपने बेटे से कहा, हाँ पढ़ाई लिखाई का यही मतलब होता है। जो गलत होता है या हुआ होगा उसको दोबारा ना दोहराया जाए। मम्मा एक डोमेस्टिक वायलेंस भी टॉपिक था, तो मैंने पूछा तो उसमें क्या बताया तुम्हारी मैम ने? इसमें पति अपनी पत्नी को मारता पीटता भी है, और घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं करते। कितने गंदे लोग होते हैं। अब मैं बच्चे के मन को टटोलना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा आप अपनी पत्नी को कैसे रखोगे? मम्मी इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, मैं तो बिल्कुल ऐसे रखूँगा जैसे आप इस घर में रहते हो, बिल्कुल डैडी की तरह रखूँगा। और मैं अपनी पत्नी के माता पिता से ऐसा ही प्यार करूँगा जैसे मैं आपसे और अपने डैडी से करता हूँ। अब मुझे अपने छोटे से बेटे की बातें सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मम्मा पता है, अगर मैंने जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो आप डैडी और आप मुझे मार ही डालोगे ना। बाबा मुझे मार नहीं खानी। मुझे महसूस हो रहा था शायद संस्कारों की गाड़ी सही रास्ते पर चल रही है, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वो ही करते हैं। माँ कई बार मेरे स्कूल में कभी गर्ल्स को कभी बॉयज़ को प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है। मैंने कहा क्यों? मम्मा कुछ ना कुछ एक दूसरे को वो बोलते रहते हैं, उनका आपस में कुछ ना कुछ रहता है, तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो प्रिंसिपल मैम सारी टीचर्स मुझे जानते हैं।
तो मुझे वो सब क्लास में भेज देते। फिर उसके बाद उन बच्चों से बात की जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, यह तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और मम्मा, मुझे पता है अगर मेरी गलती से भी शिकायत डैडी के पास आ गई तो डैडी तो मुझे छोड़ने वाले नहीं, तो मैं इन सब चक्करों में बिल्कुल पड़ता ही नहीं हूँ। मैंने कहा पागल, हम लोग कब आपको मारते हैं? कहने लगा आप लोगों का भरोसा है क्या? मेरे मन में विचार आया, बच्चे के मन में हमारा डर है। यह डर मुझे ठीक लगा। मैंने कहा अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बातों बातों में मैंने उसको बताया जो उम्र में बड़ी है, आपको तो उसको दीदी, आपकी क्लास में आपकी बराबर की जो गर्ल्स हैं उनको आप अपनी दोस्त बना लो। अगर बोलना जो मेरी उम्र की है उसको आंटी बोलना, और जो आपकी दादी की उम्र में है तो उसको आप दादी बोलना। इस तरह से स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। जब आप बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो कोई एक ऐसी लड़की होगी जिससे आपकी शादी होगी और तुम्हारा वह जीवन भर साथ निभाएगी। मम्मा, आप भी मेरी शादी करवाने लगे। मुझे हंसी आ रही थी। सही समय पर सभी की शादी होती है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। फिर बोला मम्मा, मुझे एक चीज नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा सभी गर्ल्स को ज़्यादा ही सपोर्ट्स करते हैं, जैसे बॉयज़ तो कुछ है ही नहीं। सारी एक्टिविटी में उन्हें आगे रखा जाता है। हमारे साथ क्यों पक्षपात किया जाता है? अब ये बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। ये बेटा कह क्या रहा है? हम गर्ल्स को अपने से कम थोड़े ही मानते हैं, वह हमारे जैसी ही तो होती है। लेकिन न जाने क्यों मुझे स्कूल में लगता है कि सभी गर्ल्स का सपोर्ट्स करते हैं। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगी हर जगह गर्ल्स को क्यों आगे रखा जाता है। फिर मैंने बेटे से और भी कारण पूछे कि हर जगह गर्ल्स को ही आगे क्यों किया जाता है, हमें कोई क्यों नहीं पूछता। मैं सोचने लगी पहले तो बेटियों के साथ घर में पक्षपात होता था, लेकिन क्लासरूम में बिल्कुल भी नहीं होता। अब बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा है तो बेटों के साथ पक्षपात होने लगा। फिर बेटा कहने लगा गर्ल्स के साथ अगर गलत हुआ हो तो कोई हम लोगों ने थोड़े किया है, हम तो अब गलत कर ही नहीं रहे हैं ना, तो हमारे साथ गलत क्यों? हमने कहा समाज में एक नई लहर सी दौड़ गई तो बेटियों को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करने लगे, बेटों के साथ पक्षपात होने लगा। मैंने बेटे से कहा यह बेटा ऐसा ही दूर है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और यह सब अनजाने में ही तो हो जाता है, जानबूझकर कोई नहीं करता। आपको ऐसा लगता है? और मैं सोचने लगी यदि बेटे की बात सही है तो बेटियों को आशीर्वाद मिल गया आगे बढ़ने के लिए। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में बेटों को भी प्रमोट करने की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि बेटों की बातें सुनकर मुझे एक नया बदलाव दिख रहा था जो बेटियों को लेकर आया। बेटे के शब्दों में बेटियों के लिए सहानुभूति भी थी और उन्हें अपने बराबर का भी समझ रहा था। अपने घर में पूरे इज्जत के साथ रखने की बात कह रहा। निश्चित तौर से शिक्षा बेटियों के लिए सकारात्मक बदलाव ला रही है, जो मैंने अपने बेटे में देखा। लेकिन चिंता यह है और इस बात की भी है जो हम बेटियों ने झेला, कहीं आने वाले समय में बेटों को न झेलना पड़े। इसीलिए बेटी को तो आशीर्वाद मिल ही रहा है, बेटे को भी आशीर्वाद दें, वह अछूत क्यों रहे आशीर्वाद से। जब बेटा बेटी
दोनों को घर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बिना पक्षपात के आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिलेगा, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। जब दोनों बराबरी से चलेंगे, तब परिवार, गांव, शहर, प्रदेश, देश और हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। मैंने बच्चे के माध्यम से समाज में बेटियों के हो रहे सकारात्मक बदलाव तथा बेटों को अनदेखा किया जा रहा है, इसको व्यक्त करने की कोशिश की। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आशीर्वाद। और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। मिलते हैं आपको आगे ही ऐसी ही सकारात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।